7 स्टार होटल। शाम का वक़्त। 7 स्टार होटल में जहां एक लड़की दुल्हन के लिबास में सजी धजी मिरर के आगे बैठी थी। उसने खुद को शीशे में देखा। व्हाइट वेडिंग गाउन प्लस हाथों में ग्लोव्स, लंबे काले बाल जिन्हें हाफ कल कर रखे थे, दूध सी रंगत और तारों सा दमकता बदन, हिरनी सी खूबसूरत आंखें जिनमें हीरे की मानिंद हरी पुटियां, उन आंखों में और रौनक बकशती वो घनी पलके, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म नाजुक गुलाबी होंठ, सुराहीदार गले में पिंक रूबी पेंडेंट जो खुद भी बेहद नाजुक था। सब कुछ मिलाकर कयामत। इतनी खूबसूरत कि अगर चांद भी देख ले तो शर्मा जाए। वो लड़की अपने आप को देख नजरें झुकाए मुस्कुरा दी। उसने हाथ में पहनी रिंग को देखा और उन खूबसूरत पलों खो गई। अव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हुआ आज से नहीं बल्कि उस पहली मुलाकात से जब मैंने तुम्हें देखा था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ अव्या। आई लव यू, यू विल मैरी मी। उद्धरण चिन्ह। एक लड़का हाथ में रेड रोजेस पकड़े तो दूसरे में रिंग लिए घुटनों के बल बैठा था। सामने खड़ी अव्या नम निगाहों से उसे ही देख रही थी। आसपास मौजूद लोग उसे हाँ करने का कह रहे थे। अव्या आंखों में आंसू लिए उस लड़के के आगे अपना हाथ बढ़ा के बोली, यस अक्षय, आई विल मैरी यू। इतना सुन उस लड़के ने खुशी से अव्या के हाथ में रिंग पहना दी और उसके हाथ को चूम लिया। जिसके साथ अव्या प्रेजेंट में वापस आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, पर शायद तुमसे थोड़ा काम। आज के बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। जहाँ तुम होंगे मैं होंगी और हमारा प्यार होगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या ने उस रिंग को चूम लिया। उसकी वो खूबसूरत आंखें इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अक्षय को कितना चाहती है। अव्या ने एक नज़र वॉल पर टंगी घड़ी को देखा और फिर खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोली, अक्षय अभी तक आए नहीं। मैरिज रजिस्टर ऑफिस नहीं जाना है क्या? उद्धरण चिन्ह। अव्या इतना ही बोली थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अव्या खुश होते हुए बोली, हुम्मा अक्षय का कॉल होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने चार्ज पर लगे मोबाइल को निकला। देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अव्या ने उठाकर मोबाइल को कान पर लगाया तो सामने से बड़ी ही आकर्षक आवाज आई, शादी करने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन पहले तो अव्या हैरान हो गई मगर दूसरे ही पल गुस्से से बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि यो बार बार मुझे कॉल कर परेशान कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम एक बार और इस शादी के बारे में सोच लो, कहीं एक गलती जिंदगी भर का रोग न बन जाए। उद्धरण चिन्ह। उस शख्स की बात सुन अव्या चिढ़ते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? उद्धरण चिन्ह। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? उद्धरण चिन्ह। उस अनजान शख्स ने कहा तो अव्या तुरंत बोल पड़ी, मेरा जवाब वही रहेगा जो पहले था। मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अब अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो दोबारा मुझे कॉल किया तो। उद्धरण चिन्ह। अव्या जैसे ही कॉल कट करने को हुई वो शख्स हल्का सा हंसते हुए बोला, प्यार? ओह, तो आप उससे प्यार करती है? ठीक है, कुछ फोटोज सेंड कर रहा हूँ, जरा उस पे गौर फरमाइएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल कॉल कट हो गया और अव्या बस हेलो हेलो करती ही रह गई। अव्या मन में इस कॉल के बारे में सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल में कई सारे नोटिफिकेशन आए जिन्हें अव्या देखने लगी। ये नोटिफिकेशन उन अनजान दोबारा भेजी गई फोटोज के थे। अव्या इग्नोर करना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों इग्नोर कर नहीं पाए और लास्ट में उसने वो फोटोज देख ली। जैसे जैसे वो देखती उसके हाथ कांपने लगते, आंखों से आंसू निकालने लगते। एक फोटो देखकर तो उसके कदम ही लड़खड़ा गए, जिसमें अक्षय किसी लड़की के साथ एक बेड पर अस्त व्यस्त हालत में था। ना उसके बदन पर कुछ था और न ही उस लड़की के बदन पर। दोनों इतने एक दूसरे के करीब थे कि हवा भी पास ना हो। अव्या के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो परेशान होकर खुद को ही डांट लगाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। मेरा अक्षय कभी मुझे चिट नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सब झूठ है। बाजार में ऐसे कई फोटोज मिलती है जैसे एडिट कर एक को इंसान क्या से क्या बना देता है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने आंसुओं को साफ करती हुई आगे बोली, अव्या, तुम अक्षय के ऊपर शक कर रही हो? अपने प्यार के ऊपर? नहीं, तुम्हारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है जो किसी अनजान के कहने पर टूटकर बिखर जाए। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को समझा तो रही थी लेकिन दिल बार बार उन्हीं फोटोज पर जाकर रुक जाता। तभी मोबाइल एक बार फिर रिंग होने लगा। अव्या की कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
बजते बजते मोबाइल बंद हो गया। दूसरी बार फिर बजा। इस बार अव्या ने कॉल उठा लिया तो सामने से वही अनजान शख्स बोला, फोटोज देखी? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से चीखते हुए, बंद करो अपना बेहुदा मजाक। ये झूठी मुठी तस्वीरें दिखाकर तुम मुझे बहका नहीं सकते, समझे? उद्धरण चिन्ह। वो शख्स व्यंग भरी मुस्कान साथ बोला, वो फोटोज बिल्कुल ओरिजिनल है और तुम्हारे उस लव ईमेन अक्षय प्रताप के कमरे से ही ली गई है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ये सुन तो जैसे और सन हो गई। वो इतना चाह रही थी ये सब ना सोचे, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। अव्या अब बिल्कुल शांति से मगर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुन ऑन कॉल जो शख्स था वो भी एकदम शांत हो गया। फिर बेहद ही ठंडी और आकर्षक आवाज में बोला, दीवाना, तुम्हारा दीवाना और तुम मेरी दीवानगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो चुप हो गया। अब हाल ये था कि ना अव्या कुछ कह रही थी और ना वो शख्स। अव्या अपनी उलझनों में थी तो वही वो शख्स खामोशी में भी अव्या के मन के उथल पुथल को महसूस कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अनजान शख्स बड़ी ही संजीदगी से बोला, अव्या, कुछ मत सोचो, बस मेरी एक बात मान लो। जब तक मेरा कॉल ना आए तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना और ना किसी को अपने कमरे में आने देना। उद्धरण चिन्ह। अव्या जो कब से भूत बनी उसकी बातों को सुन रही थी, उसने गुस्से में आकर मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा, जिससे शीश 1000 टुकड़ों में बट गया। अव्या चीखते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, अक्षय मुझे धोखा नहीं दे सकता, समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। अव्या धड़ाम से नीचे गिर गई। उसे ये बात एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा था कि अक्षय उसे धोखा दे सकता है। अव्या रो रही थी। इस बात को वो दिमाग से निकालना भी चाहती थी, मगर अफसोस अक्षय उसे चिट कर रहा है ये निकल ही नहीं रहा था। अपने बेटे आंसुओं को साफ करते हुए अव्या बोली, मुझे अब अक्षय से ही बात करनी होगी। अब वही इन फोटोज की सफाई देगा। हाँ वही आप सब एक्सप्लेन करेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को संभालते हुए उठी, अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया उसने तो गुस्से में आकर मोबाइल को ही शीशे पर तोड़ दिया। अव्या अब लैंडलाइन के पास गई और किसी को कॉल करने लगी। कुछ रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हुआ। इस वक्त अक्षय कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अक्षय की पर्सनल असिस्टेंट चेक करती हुई बोली, मैम सर अभी होटल में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी घबराई हुई आवाज को सुन अव्या समझ गई वो झूठ बोल रही है, इसीलिए बिना कुछ कहे उसने कॉल कट कर दिया और अपने कदम कमरे की एग्जिट की ओर बढ़ा दिए। अव्या कमरे से निकलकर गलियारे में आ गई। इस बात को भूल करके उस अनजान शख्स ने उसे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना किया है। जैसे जैसे उसके कदम अक्षय के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, हालत और दिल अजीब तरह से धड़के जा रहा था। फिर भी बिना रुके वो अक्षय के कमरे के आगे आकर खड़ी हो गई। 7 स्टार होटल, प्राइवेट रूम। बेबी क्या कर रही हूँ? मैं लेट हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। बेड पर बैठा अक्षय अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तो पीछे से एक लड़की उसे बाहों में कस होठों को बेतहाशा चूमने लगी। अक्षय भी उसकी किस में साथ देने लगा और दूसरे ही पल उस लड़की को आगे खिंच वाइल्ड किस करने लगा। देखते ही देखते दोनों फिर एक दूसरे में मदहोश होने लगे। अक्षय उस लड़की को बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर गया। कुछ ही देर में प्यार का खेल शुरू हो गया। जहां अक्षय की तेज सांसों का शोर था तो उसी के साथ उस लड़की की सिसकियों का। प्यार को परवान चढ़ाने के बाद दोनों बदन अलग हुए। अक्षय बेड से उठा, अपने कपड़े पहन साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसे चेक करने लगा। वही वो लड़की खुद को चादर से करवर बैठ गई और एकटक अक्षय को देखने लगी। वही अक्षय उसे बाय बोल दे से ही जाने को हुआ, उस लड़की ने पीछे से रोक लिया। मीरा, अब मैं नहीं रुक सकता, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अक्षय की आंखों में देखते हुए बोली, डार्लिंग इतनी जल्दी भी किया है, चले जाना। 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस सुकोल्ड अव्या से शादी करने के लिए तड़पे जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा नाराजगी से बोली, जिस पर अक्षय मुस्कुराते बोला, सही कहा तुमने बेबी, तड़प रहा हूँ लेकिन उससे शादी करने के लिए नहीं बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए, जो शादी करते ही मेरी हो जाएगी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कुछ समझ नहीं आया, मतलब तुम खुद इतने बड़े खानदान से हो, खुद का एम्पायर है, इतना पैसा है कि तुम एक दिन में खरबों भी खर्च कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर उस अव्या की प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अक्षय व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, इतना सब कुछ मेरा नहीं है, इसमें कई हिस्सेदार भी है जो एक ना एक दिन अपना अपना लेकर निकल जाएंगे और मेरे हाथ चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसीलिए इतनी शानदार प्लानिंग करनी पड़ रही है। उद्धरण चिन्ह।
मीरा अदा से अक्षय की बॉडी पर उंगली फिराते हुए बोली, डार्लिंग, आज तो तुम्हारी शादी है, क्यों ना शादी से पहले तुम्हारी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करे। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसके हाथ को पकड़ टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का किसी और दिन अभी जाना होगा, शादी करके अपनी मंजिल भी तो पानी है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अक्षय का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख हल्के गुस्से में बोली, तुम्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए तो तुम ऐसे भी तो उसे ले सकते हो, इसमें शादी करने की क्या जरूर है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय पास रखे टेबल से वाइन उठाकर उसे पीते हुए बोला, बेबी, ऐसा हो जाता अगर वो कैलाश दीवान चालाकी ना करता, साला मरने से पहले अपनी कुल संपत्ति उस अव्या के नाम कर गया। अगर मुझे मालूम होता ना वो ऐसा कुछ करने वाला है तो माँ कसम सीढ़ियों से नहीं सीधा बम से उड़ा देता उसे। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुन हैरानी से बोली, मिस्टर दीवान को तुमने मारा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बेचारे को मैंने मारा है। वैसे प्लान तो नहीं था लेकिन उसे मुझ पर शक हो गया था इसलिए रास्ते से हटाना पड़ा। यहाँ ये दोनों बातों में लगे थे कि तभी कोई चीज गिरने की आवाज आई, जिससे दोनों का ध्यान डोर की ओर गया, जहां अव्या लाल आंखों से उन्हें ही घूर रही थी। अपने देव के कातिल को देख उसके कदम डगमगा गए, जिस कारण टेबल पर रखा वास गिरकर चकनाचूर हो गया। अपने सामने अव्या को देख अक्षय और मीरा एकदम हैरान थे। उन्हें डर था कहीं अव्या ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। अक्षय झट से अव्या के पास आया और अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, अव्वू, मैं, जो, तुम, मैं, सा। अक्षय इतना ही बोल पाया था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो वही अक्षय गल पर हाथ रखे अव्या को देखने लगा, जो गुस्से से लाल हुई अक्षय को कॉलर से पकड़ झंझोड़ते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे डेड को इतनी बेरहमी से मार डाला। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? कितना भरोसा करते थे वो तुम पर, उनके भरोसे का तुमने ये सिला दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या ने अक्षय को धक्का दे दिया, जिससे अक्षय गिर पड़ा। मीरा दौड़ के अक्षय के पास आई, उसे उठाते हुए चिल्लाकर अव्या से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अक्षय को धक्का देने की? उद्धरण चिन्ह। अव्या जलती हुई निगाह मीरा पर डालते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेरे देव की मौत का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी अक्षय खन्ना। तुम्हें तिलके के लिए ना तरसा दिया तो मेरा नाम भी अव्या दीवान नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को हुई लेकिन तुरंत अक्षय एक्शन में आया और अव्या का हाथ पकड़ उसे दीवार से सटाकर बेचारी की गर्दन दबोच ली। अव्या छटपटाने लगी तो वही अक्षय दांत पिसते हुए बोला, तू तो सोने की चिड़िया है मेरी आवो, मैं इतनी आसानी से तुझे मेरा बना बनाया प्लान खराब करने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। अव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अब अपनी किस्मत को कोस रही थी। आखिर जिसके लिए वो पूरी दुनिया, यहाँ तक अपने पेरेंट्स से लड़ी, आज वही उसकी पिठ पर छुरा घोंप रहा है। अव्या घुटी घुटी सांसें लेने लगी। अक्षय ने उसे पकड़ ही कुछ हिस्सा रखा था। अक्षय मीरा की ओर देखते हुए बोला, डार्लिंग जरा वो रस्सी पास करना, चिड़िया के पर कुछ ज्यादा ही फाड़फड़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने मुस्कुराते हुए रस्सी पास की। अक्षय ने अव्या के हाथों को बांध दिया और मुंह पर रुमाल ठोस दिया, जिससे अव्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। अक्षय उठा और अपने असिस्टेंट से मैरिज पेपर्स लाने कहा। कुछ देर में अक्षय के हाथ में मैरिज पेपर्स थे, जिन्हें लेकर वो अव्या के पास आया। आवो, चलो इन पर अपनी सिग्नेचर कर दो, जिसके बाद हमारी वेडिंग हो जाएगी और तुम्हारा शादी करने का सपना भी। चलो जल्दी। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन रुमाल मुंह में होने के कारण बोल नहीं पा रही थी। अक्षय ने उसके मुंह को आजाद किया तो अव्या भारी गले से बोली, अक्षय क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। उद्धरण चिन्ह। उसके प्यार वाली बात को सुन मीरा की मुट्ठियां कस गई तो वही अक्षय अव्या की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, स्वीट हॉट, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से सिग्नेचर करो। उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अब तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। ये सुन अक्षय जोर से हंसते हुए बोला, अब मर्जी तुम्हारी नहीं है स्वीट हॉट, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारी उस विधवा माँ को उसके पति के पास भेज दूंगा। तुम चाहती हो ऐसा? उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए रोते हुए बोली, नहीं नहीं अक्षय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। मैं ऐसा करूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो चुपचाप जो बोल रहा है वो करो, नहीं तो मैं। उद्धरण चिन्ह। मैं करूंगी, पर तुम मेरी मम्मा को कुछ नहीं करोगे,
प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अव्या के फेस को सहलाते हुए बोला, गुड डिसीजन। उद्धरण चिन्ह। उसने अव्या का एक हाथ खोला जिससे अव्या ने मैरिज पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिया। उसी के साथ अक्षय ने भी। यूं तो एक पेपर पर सिग्नेचर करने से शादी हो गई थी, लेकिन अव्या के दिल से पूछो जो खुशी, जो उत्साह कुछ घंटों पहले था वो अब कहीं खोसा गया। वो बस रोया जा रही थी। अक्षय एक बार फिर उसे बांध दिया और मुंह में रूमाल घुसा दिया। मैरिज पेपर्स अपने असिस्टेंट को थमाते हुए उसे कोर्ट में जमा करवाने के लिए दे दिया। अक्षय कमरे में वापस आया ही था कि पीछे से मीरा उसे बाहों में भरती हुई बोली, डार्लिंग, जीत मुबारक हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसे आगे की ओर खींचते हुए बोला, तुम्हें भी बेबी। उद्धरण चिन्ह। मीरा एक नजर अव्या को देखती है जो आंखों में आंसू लिए उन दोनों को ही देख रही थी। मीरा मुस्कुराकर अक्षय के सीने पर उंगलियां नचाते हुए सरगोशी से बोली, डार्लिंग चलो ना, तुम्हारी जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी अपने अंदाज में। इतना बोल मीरा अक्षय के होठों को चूमने लगती है, जिसका अक्षय भी भरपूर साथ दे रहा था। किस करते हुए अक्षय ने मीरा को वॉल से सटा दिया और दोनों बेसब्रों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। अव्या ये सब नम आंखों से देख रही थी। आज उसका दिल हद से ज्यादा जख्मी था। उसने कभी सपने में भी अक्षय की इस साइड के बारे में नहीं सोचा, नहीं कभी ख्याल किया। उसे वो फोटोज याद आने लगी जिस पर उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब अव्या को आज ऐसा लग रहा था कि वो अब मर जाए या इन दोनों को खत्म कर दे। मगर अफसोस वो ये दोनों काम नहीं कर सकती थी। अक्षय ने अब एक एक कर मीरा को सारे कपड़ों से आजाद कर दिया, जो अव्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने कसकर अपनी आंखें बांध ली। यहाँ अक्षय मीरा को गोद में उठाकर बेड पर ले आया और देखते ही देखते कमरा गर्म हो गया। दोनों पसीने से लथपथ थे। ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहा और करीब 2 बजे वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। होटल रूम। रात के 2 बजे यहाँ अव्या आंखें बांध किए रो रही थी, या यूं कहो अपनी गलती पर पछता रही थी। अक्षय उठकर उसके पास आया, मगर जैसे ही अव्या को छूने को हुआ अव्या ने जोर से धक्का दे दिया और उठकर खड़ी हो गई। अक्षय हैरानी से अव्या को हाथों को देखने लगा और नीचे पड़ी रस्सी को, जिसे अव्या ने टूटे हुए वास के टुकड़े से काटा था। अक्षय अव्या को पकड़ने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अव्या ने नोकीले वास के टुकड़े से अक्षय के हाथ में वार कर दिया, जिससे बहुत तेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अक्षय अव्या को गुस्से से घूरते हुए बोला, साली। उद्धरण चिन्ह। उसके कदम अव्या की ओर बढ़ गए। वही अव्या जान बचाने के लिए एक और वार करती है, वो भी अक्षय के सीने पर, जिससे अक्षय दर्द से तड़प उठा। अक्षय गुस्से से उबलते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन आज अव्या ने भी सोच लिया था कि वो अपने डेड की मौत का बदला उससे लेकर ही रहेगी, जिससे दोनों में काफी देर तक हाथापाई चली। अव्या ने उसे कई जगह से लहूलुहान कर दिया था। अव्या अब आखिर वार करने वाली थी कि अचानक मीरा ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अब अव्या का ध्यान मीरा पर चला गया। उसने उसे धक्का दे दिया और एक बार फिर अक्षय को निशाना बनाने लगी। उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। अक्षय भी काफी जख्मी हम चुका था, इसलिए लड़खड़ाने लगा। अव्या ने जैसे ही उसे चाकू मारना चाहा, उससे पहले ही वो दर्द से तड़प उठी। चाकू हाथ से छूट गया। अव्या ने अपने पेट की ओर देखा जहां वाइन की बोतल घुसी थी। फिर उसने Sahida dekha te botala moraine valley koi ora nahi mira haiti. Mira ko dekha avya ki anko se asu jari hugai. Akira mira voti jo akatema para yusa ki besti wakarati ti. Lekina kucha salo pahale hayi dana maka deser ki yani dusmana banagai. Yayu kaho mira avya ki yani dusmana banagai ora asia avya para hamala kara yusa ne sabuta bidadia. Mira ne jatake se botala bahara nikolai jisa ke satha hai avya ki chikabi miklagai. Muscarate hu mira ne dusara vara bikia. Avya darda se balaka yuthi. Dekat avya apane hai kuna se lata pata hugai. Avya darda se atakat hu boli. Mary dosti ka aka sila dia hai tuma ne mira. Quote, Dosta nahi dusmana ti tuma Mary. Surfa ora surfa dusmana. Samaji. Quote, Mira gus se ubalate hu boli. Avya mukira yuthi yusa ke kadama larakara rehida. Aksaya ne avya ke badala pakara li ora unhi kakate hu bola. Sally. Tu ne mujapara hatha uthaya. Mujapara. Quote, Kahat hu aksaya ne dutina thapara avya ke galo para lagadi. Darda se avya ka kubasarata kahara bilkalabi nura hugaya. Roan se yusaki ank lala ora sujagai. Asu abitaka jari the lekina hatham para muskana sej oradur se boli. Tumhi bi mikabi nahi bulungi aksaya. Agara eka ora maka dia na jindagi ne mujay apani gulati sudara ne kata kabi tuma se piara nahi karumgi. Kio ki tuma mir piara ke leaka nahi the. Quote,
Oha, u mina punarjanma ada ola, quote, Aksaya hamsat hu age bola, thika hi lekina usa se pahale to tumhi marana paraga, kio bebi, did I say it right? Quote, Mira sign para hatha bamd evila ismaila karati hu boli, afa korsa darlinga, u seda absolutely righta, agara dobaraha jinda huna hita pahale marana paraga, quote, Kara dit hi isaki lasta ikapuri, quote, Aksaya davila ismaila karati hu bola tamira us roti way boli, aka minata bebi, aka minata, mira avya ke pasa I jo buri taraha kamajora hu kukiti, badi se bahata sara kuna nakala kukada, avya thaki way nazaro se mira dekane laji vaha mira ki nazara ta avya ke galmi per pinka ruby pendata parati, jis usane jataka se kikalia, avya darda se chika yuthi, gale parakata laga gaya ora vaha se bikuna nakala ne laga, mira pendata ko shoot hu mukura ke boli, finally ye mi ne tuma se china hilia, quote, avya larakarate hu mira ki ora bahrain laji, mira, ye mari kanadani nizani hi, mujava pasadu, quote, mira sarakita ismaila karati hu boli, hi nahi tiavu aba mari hi, tumare marain ke bada isa ka asala yuha tumi karugi, quote, avya mira se pendata china ne ko we lekina usa se pahale hi aksaya avya ke pita para yora ki lada marata hi, jisa se avya sambala nahi pi ora glasa vola tarate hu biladinga ke nice garain laji, aksaya kusi se chikat hu bola, spita harta, baya enda ola da besta fora uera nu lifa, quote, nice garati we avya jisa ke asu abibi jariti, usa ke damaga miapani ora aksaya ki sari yade kalain laji, kees vade, sapain jindagi satha jean marain ki kasama kaiti aksaya ne, saba usa ki taraha juv nikal, katani kusa tivo apani lifami, apain parentasa, friendasa lekina eka dokbaha ke katira usa ne saba se muha moralia ora rehi gai jindagi miakeli, tana, jisa ke katira usa ne yi saba ki avaha usa ki lifa kavalana nakala, avya vo aba usa kola vale saksa ki yada I jisa ne usa pana davana batayada, avya mana mi boli, jindagi ne eka ora maka dia tami jarura tuma se malana kahungi, avya dama se nice jiri, usa ke sara se betahasa kuna nakala kara kampanda mi fela ne laga, narasa ora apain adher badale ke satha avya ki enka se eka akira asu nakala ora usi ke satha saso ne bi bevify kara di. उम्र 22 साल, इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में 7th पोजीशन पर आने वाले अमीनाश दीवान की एकलौती बेटी। बेहद ही हसीन होने के साथ एक नेक दिल, पढ़ने में होशियार, चुलबुली या कहो मस्तीखोर इंसान है। अभी मब्स के थर्ड ईयर में है। उद्धरण चिन्ह, उम्र 26 साल, दिखने में तो हैंडसम है मगर दिल का काफी कला है। हरामखोरी तो देसे इसकी नस नस में है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना चाहता है लेकिन मेहनत से नहीं शॉर्टकट से। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जो आपने देख ही लिया है। वैसे इनका भी कोई छोटे मोटे खानदान से ताल्लुक नहीं है बल्कि टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में 2th पोजीशन में आने वाले विभाव राठौर का भांजा है। उद्धरण चिन्ह, उम्र 23 साल, एक टाइम मीरा और अव्या बेस्टी हुआ करते थे। मीरा हमेशा अव्या की ऐशो आराम की जिंदगी, उसकी खूबसूरती से जला करती थी। अव्या के पास सब कुछ था जो कि मीरा हमेशा से चाहिए था लेकिन उसे कभी नहीं मिला। ये ईर्ष्या पता नहीं कब बेइंतहा नफरत में बदल गई। मीरा ने अव्या को हट करने की कोशिश की जिसका पता अव्या को लग गया। उसने उसे जेल तो नहीं भेजा मगर अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर दिया, जिसके बाद से अव्या के प्रति मीरा की नफरत और बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह, दीवान फैमिली, उम्र 55 साल, अव्या के डैड जो उससे बहुत प्यार करते हैं आखिर शादी 10 साल बाद उन्हें अव्या पैदा हुई जब औलाद होने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसीलिए अमीनाश जी और उनकी पत्नी अव्या को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। उम्र 48 साल, अमीनाश जी की पत्नी और अव्या की माता श्री। उम्र भले ही हो गई हूँ लेकिन खूबसूरती में कोई बदलाव नहीं आया है। कहे तो गलत नहीं होगा कि खूबसूरती के मामले में अव्या अपनी मां पर गई है। वैसे पलक जी का स्वभाव काफी अच्छा है लेकिन अव्या के लिए वो काफी सख्त है। अब हर जगह से प्यार मिल रहा है, किसी को सख्त तो बनना ही पड़ेगा वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। बात कहीं ना कहीं सही भी है। पलक दीवान फैमिली बस इतनी ही है। दादा दादी तो कब के गुजर गए। अमीनाश जी भी अपने पेरेंट्स की एकलौती औलाद थे और अव्या भी उनकी एकलौती संतान है। चलिए कहानी की ओर। दिल्ली, अव्या की धीरे धीरे आंख खुली तो पाया वो जिंदा है, मगर कैसे? अव्या ने झट से अपने पेट पर हाथ रखा जहां किसी किस्म का कोई दर्द कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। अव्या हैरान हो गई
उसे अपने सिर पर तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठी। तभी उसके पास अमीनाश जी और पलक जी दौड़ते हुए आए। पलक जी जो हमेशा सख्त बनती थी, आज वो अव्या को सीने से लगाए रो पड़ी। मेरा बच्चा, भगवान का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। उद्धरण चिन्ह। पलक जी फूट फूट कर रो पड़ी। अव्या अब भी समझने कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने माँ पापा को सामने देख उसके भी आंसू निकल गए। उसने भी झट से पलक जी को जकड़ लिया और रो पड़ी। अमीनाश जी बस खड़े नम आंखों से उन्हें ही देख रहे थे। तभी अव्या की नजर अपने डेड की ओर जो साइड खड़े थे। उन्हें देख अव्या ने अपनी बाहें फैला दी, जिससे अमीनाश जी से झट से उसके गले लग गए। अव्या का रोना और भी तेज हो गया। अपने डेड की मौजूदगी से अव्या को यकीन हो गया वो कोई सपना नहीं देख रही, ये हकीकत है। अव्या के सिर को सहलाते हुए अमीनाश जी बोले, क्यों करती हो आप ऐसा प्रिंसेस? ये जानते हुए भी आप हमारे जिगर का टुकड़ा है, आपकी जरा सी चोट हमें छानी कर देती है। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी हल्की नाराजगी से बोले, ऐसे तो अमीनाश जी कभी अव्या पर गुस्सा नहीं करते, चाहे फिर वो इतना भी बड़ा कांड क्यों ना कर दे, लेकिन जब बात उसकी या हेलत की आती है तो अमीनाश जी नाराजगी जताते में पीछे नहीं हटते थे। उनकी चिंता देख अव्या मुस्कुराते हुए बोली, ई मिस यू डेड, आप नहीं जानते मैंने आपको कितना मिस किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात सुन अमीनाश जी ना समझी में पलक जी को देखने लगे। उन्होंने ने कंधे उचका दिए। अमीनाश जी अव्या को खुद से दूर कर मुस्कुराते हुए बोले, सिर्फ 1 वीक ही आप हमसे दूर रही तो इतना मिस किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक नज़र चारों ओर देखा तो हॉस्पिटल के विप वार्ड के बेड पर बैठी थी। तभी अमीनाश जी कुछ सोचते हुए बोले, अरे हम उस इंसान को तो भूल ही गए जिसने प्रिंसेस को बचाया था। उद्धरण चिन्ह। अव्या हैरानी से अपने माँ पापा की ओर देखने लगी, जिस पर अमीनाश जी बाहर से एक लड़की को आने का इशारा करते हैं। वो लड़का दे से ही अंदर आया। अव्या के होश उड़ गए, मगर अगले ही पल आंखों में नमी संग दर्द भी उमड़ आया। अमीनाश जी उस लड़के से अव्या को मिलवाते हुए बोले, प्रिंसेस इनसे मिलो, ये है अक्षय कपूर, इन्होंने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अक्षय को देख उसके सारे जख्म ताज़ा हो गए। दिल में टीस सी लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अव्या से उसका हाल पूछा, मगर अव्या तो बस एकटक अक्षय को घूर रही थी। उसकी आंखें दबवाने लगी। अक्षय अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगा। वही अब अमीनाश जी और पलक जी भी अव्या के बिहेवियर को समझने की कोशिश करने लगे। अव्या अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मम्मा, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। पलक जी तुरंत अव्या के बगल में बैठते हुए बोली, बेटा सिर में चोट लगी है, तुम लेट जाऊं। अमीनाश आप डॉक्टर को बुलाइए। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी डॉक्टर को बुलाने चले गए। यहाँ अक्षय अब पूरी तरह इग्नोर हो चुका था, जिससे उसने मुठियां कस ली और बिना कुछ बोले वार्ड से बाहर आ गया। कुछ देर बाद अमीनाश जी और पलक जी अक्षय के साथ बाहर खड़े थे। पलक जी हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू बेटा, हमारी जिंदगी हमें वापस लौटाने के लिए। तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटा, अगर आज तुम वक्त पर हमारी बेटी को हॉस्पिटल ना लाते थी शायद डॉक्टर भी कुछ ना कर पाते। उद्धरण चिन्ह। अक्षय पलक जी के हाथों को नीचे करते हुए बोला, अंकल आंटी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जीवन लेना या देना उस भगवान के हाथों में होता है, ना कि हम जैसे छोटे मोटे इंसानों के हाथ में। वैसे भी इंसान का ही काम होता है दूसरे इंसान की मदद करना। फिर तो ये एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था तो क्यों ना हेल्प करता। अब आप बार बार थैंक यू बोल मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अक्षय ने बड़ी ही नम्रता से कहा तो पलक जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली, इतने अच्छे संस्कार है तुम्हारे बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वार्ड के अंदर अव्या वॉशरूम में आईने के आगे खड़ी खुद को देख रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथों में कुछ कुछ जगह बैंडेज। अव्या ने अपने आप को देखा और सारी कड़ियों को जोड़ने लगी। तब उसे समझ आया कि वो लाइफ में 3 साल पहले आ चुकी है, जब लखनऊ से दिल्ली आते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान अक्षय ने बचाई थी। सब कुछ सोच अव्या सुबह उठी। उसने वॉश बेसिन पर अपनी पकड़ कस दी, टैप चालू कर दिया जिससे उसकी सिसकियों की आवाज बाहर ना जा पाए। अव्या जोर जोर से रोने लगी। आखिर आज ही के दिन से तो उसकी बर्बादी की कहानी अक्षय ने रचाई थी, जिसने दीमक की तरह उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। लास्ट में उसे भी खत्म कर दिया। उन सारे पलों को याद कर अव्या को दिल में दर्द सा महसूस हुआ। आखिर जिंदगी के 3 साल उसने ऐसे धोखेबाज के पीछे गवा दिए थे, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया।
घर, पैसे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैमिली, यहाँ तक उसकी सासें भी। अव्या को अपनी नादानी पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर तरस भी। कुछ देर बाद अव्या खुद को देखते हुए आंसू पोंछकर बोली, कैसे हुआ क्यों हुआ, चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार मैं किसी को अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे अक्षय कपूर, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने सोच लिया था कि वो कभी अक्षय को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देगी और नहीं ऐसा कोई काम करेगी जिससे उसकी दूसरी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम हो। अब वो किसी को खोना नहीं चाहती थी। अव्या की नज़र अपने गले में पड़े उसी पिंक रूबी पेंडेंट पर गई, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अव्या पेंडेंट को चूमते हुए बोली, दादी माँ, आपकी दी निशानी में कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या की आंखें छालिक पड़ी। हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग एरिया। अक्षय गुस्से में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तुमने जो कहा था वैसा ही किया, लेकिन उसे देख तो बिल्कुल नहीं लगता वो मुझ में कुछ इंटरेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। ओह बेबी, पहली ही मुलाकात थी, अभी ना सही तो 2 से 3 मुलाकात और सही। वैसे भी उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, हम ठीक तो तुम कह रही हो, काफी मौके मिलेंगे इस सोने की चिड़िया को फंसाने में। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा शरारत से आगे बोला, बेबी क्यों ना आज थोड़ा मूड बनाया जाए, काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ वर्कआउट नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। सामने वाली लड़की भी मचल गई, तो ठीक है, आ जाना फिर अपने पुराने ठिकाने पर, तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षय तेड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ बेबी, बी रेडी। फार्म हाउस एक कमरे में, घर के फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा, जहाँ एक लड़का एक लड़की के होंठ को बेतहाशा चूमे रहा था। वो लड़की भी उसका साथ दे रही थी। दोनों उस जिस्म के खेल में शामिल थे। उस लड़की की कामुक सिसकियां माहौल गर्म कर रही थी, जिसके साथ वो लड़का भी अपनी रफ्तार दुगनी किए जा रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों चित होकर लेट गए। लड़की अपना सर लड़के के सीने पर रख लेती है। तुम तो दिन प्रतिदिन बहुत रोमांटिक होते जा रहे हो। खुश कर दिया तुमने तो डार्लिंग, खुश करने वाला काम तो तुमने किया है बेबी, मेरे प्लेन में मेरा साथ देने के लिए। अगर तुम साथ ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी उस अव्या दीवान तक ना पहुंच पाता। उद्धरण चिन्ह। ये लड़का अक्षय और उसके साथ मीरा थी। मीरा अक्षय की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अक्षय, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो अव्या क्या चीज है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, जहां तक मैं जानता हूँ तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर मेरी हेल्प करना। उद्धरण चिन्ह। अक्षय इतना ही बोल पाया था कि मीरा गुस्से से लाल हो गई और सख्त आवाज में बोली, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरी है तो सिर्फ दुश्मन, जिसे मैं बर्बाद होता देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसे शांत करवाते हुए बोला, काम डाउन बेबी, रिलैक्स, तुम्हारा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। मगर जो भी हूँ दीवान की बेटी बहुत सख्त है। साली ने कोई भाव ही नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। अक्षय सामने सीलिंग को घूरता हुआ बोलता है। मीरा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें उसकी अटेंशन चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बदलते तेवर देख अक्षय डेविल स्माइल करते हुए बोला, चाहिए तो सही, आखिर अपने प्लेन को जो पूरा करना है मेरी जान, और अपने प्लेन को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर वो दीवान की बेटी क्या और उसका अटेंशन क्या, पर लगता है तुम्हें जलन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय आगे बोला, जिस पर मीरा पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ते गए बोली, हाँ हो रही है क्योंकि तुम मेरे सामने मेरी दोस्त कम दुश्मन की कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षय ने मीरा के बाल पकड़ लिए और उसे खुद नीचे लाते हुए बोला, चलो फिर अब आपकी बातें कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने अपने होंठ मीरा के होठों पर रख दिए और डिफली किस करने लगा। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। अगले दिन दीवान हाउस, डाइनिंग टेबल। अव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वो अब अपने मोम डैड के साथ नाश्ते के लिए बैठी थी। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उसे इतना चुप देख पलक जी परेशान होकर अमीनाश जी की ओर देखने लगी। आखिर लाइफ में पहली बार उन दोनों ने अव्या को इतना चुप चुप देखा था, वरना वो घर में हूँ इस तरह की शांति पसरी रहे इम्पॉसिबल। पलक जी को इतना परेशान देख अमीनाश जी उन्हें आंखों से ही शांत रहने का इशारा करते हैं। प्रिंसेस एवरीथिंग इज ओके। उद्धरण चिन्ह। अव्या जूस का ग्लास लेते हुए मुस्कुरा के बोली, यस डैड, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पलक जी के फेस पर फिक्र देखते हुए अव्या अमीनाश जी से बोली, तो अमीनाश जी उसे एक चम्मच पोहा खिलाते हुए बोले,
कुछ नहीं, बस आपकी मम्मा से इतनी शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिर्फ इसीलिए अव्या को एहसास हुआ कि उसकी खामोशी उसकी फैमिली को इतना परेशान कर रही है, क्योंकि अव्या की ऐसी साइलेंट पर्सनैलिटी तो कभी थी ही नहीं। वो तो हमेशा उछालती कूदती हंसती गाती लाइफ को एकदम खुलकर जीने वाली लड़की थी, लेकिन अक्षय के आते ही उसने खुद को एकदम बदल लिया। आखिर उसे अव्या की ऐसी अदातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी न्यूज़ स्टोरी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना।